और मिडिल ईस्ट में पिछले दिनों से जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसके बाद अब इस महायुद्ध में ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। इजराइल ईरान जंग में ब्रिटेन ने पहली रक्षात्मक कार्रवाई की है। आरएएफ के टाइफून जेट ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है। कतर की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर ब्रिटेन की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट का जो ये युद्ध है इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल ईरान जंग में अब ब्रिटेन की पहली रक्षात्मक कार्रवाई की गई है। आरएएफ के टाइफून जेट ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया, क्योंकि ईरान न सिर्फ इजराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उन देशों को भी निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका की एयरबेस मौजूद है, जो अमेरिका को समर्थन देते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन पर जब हमला इजराइल ईरान की तरफ से किया जा रहा था तो उसके बाद रक्षात्मक कार्रवाई अब ब्रिटेन की तरफ से की गई है। बता दें कि आरएएफ के टाइफून जेट ने ईरानी हमले को मार गिराया है। कतर की तरफ ईरानी ड्रोन बढ़ रहा था, उसको मार गिराया गया है। तो ये रक्षात्मक कार्रवाई जो है वो की गई है ब्रिटेन की तरफ से। तो अब इस महायुद्ध में ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। और देखिए अगर इसी तरह से ये युद्ध विस्तार लेता रहा, अगर इसी तरह से ये युद्ध बढ़ता रहा तो तमाम मिडिल ईस्ट के जो 10 से 11 देश हैं वो आपस में इस तरह की कार्रवाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार अपने हमले कर रहा है। ईरान अपने हमले रोक नहीं रहा है। इजराइल पर तो हमले कर ही रहा था ईरान, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के तमाम उन देशों पर भी ईरान अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस हैं, जो देश इजराइल और अमेरिका को समर्थन देते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन पर भी ईरान जो है वो हमले कर रहा था और उसके बाद रक्षात्मक कार्रवाई अब ब्रिटेन की तरफ से की गई है, जहां पर आपको बता दें कि आरएएफ के जो टाइफून जेट है उन्होंने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया है। कतर की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। इजरायली सेना का लेबनान के बेरूत में हमला हुआ है। बेरूत के दक्षिणी पूर्वी में स्थित हजमीह पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर है, इजरायली सेना का लेबनान के बेरूत में हमला। बेरूत के दक्षिण पूर्वी में स्थित हजमीह पर बमबारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं और हमले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। और बता दें आपको कि इस बीच जो बेरूत के दक्षिण पूर्वी स्थित हजमीह है वहां पर भी बमबारी की गई है। तो यहाँ पर हमले रुक नहीं रहे हैं। लेबनान के बेरूत में हमला हुआ है। बेरूत के दक्षिण पूर्वी में स्थित हजमीह पर बमबारी की गई है। तो देखिए जिस तरह से ये युद्ध जो है वो विस्तार लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अब इजरायली सेना का लेबनान के बेरूत में यह हमला और ज्यादा ललकारने वाला साबित हो सकता है। और ईरान के ब्रिगेडियर जनरल बहमान करीमी का बयान सामने आ गया है। मिसाइल लॉन्च के साथ मिसाइल प्रोडक्शन भी चल रहा है। ईरान को मिलिट्री रिजर्व के बारे में कोई चिंता नहीं है, ये करीमी ने कहा है। तो देखिए एक तरफ जहां पर ईरान को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, चिंता जाहिर हो रही थी कि ईरान का जो मिसाइल है, जो मिसाइल लॉन्च ईरान लगातार कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे ईरान को नुकसान हो सकता था, कि ईरान के सैन्य क्षमता पर असर पड़ सकता था। लेकिन इस बीच ये बयान जनरल बहमान करीमी ने दे दिया है कि मिसाइल लॉन्च के साथ साथ हम मिसाइल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और ईरान को मिलिट्री रिजर्व के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ईरान डटा हुआ है और ईरान लगातार हमले कर रहा है बिना किसी डर के और बिना पीछे कदम किए। ईरान लगातार अपने हमले को और अपने हमले के दायरे को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी डटकर सामना कर रहा है और अटैकिंग मोड में ईरान हमले कर रहा है। ये नहीं कि डिफेंसिव मोड में ईरान हमले कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान जो है वो हमले लगातार बढ़ते हुए ईरान के दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर भी। इराक में ईरान का एक और बड़ा हमला, अल मुथन्ना मिलिट्री साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। पूरे इलाके में रात भर फाइटर जेट उड़ते रहे हैं। तो इराक में ईरान का एक और बड़ा हमला देखने को मिला, जहां पर अल मुथन्ना मिलिट्री साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। पूरे इलाके में रात भर फाइटर जेट उड़ते रहे हैं। तो एक तरफ मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन अटैक हो रहे हैं और अब फाइटर जेट भी मैदान में उतरा है, यानी कि अपनी सैन्य क्षमता का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए इराक में ईरान ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। अल मुथन्ना मिलिट्री साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। पूरे इलाके में रात भर फाइटर जेट उड़ते रहे हैं। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या वो अपने हिसाब से खत्म कर पाएगा? कहीं अमेरिका जंगी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया है? सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी ईरान कैसे अमेरिका को जवाब दे रहा है? आखिर ईरानी युद्ध की रणनीति अमेरिका को परेशान क्यों कर रही है?
इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना शायद अमेरिकी युद्ध नीतिकारों ने नहीं की थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर की तरफ से कायम सिस्टम बरकरार है। ईरान, इजराइल, अमेरिकी ठिकाने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या जंगी चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है अमेरिका? क्या लंबी जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान? डर्टी बम के खुलासे के पहले ईरान की उस थकाऊ रणनीति की बात करते हैं जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तक लो ग्रेड मिसाइलों से हमला कर रहा था ताकि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर मिसाइल लो ग्रेड मिसाइलों पर खर्च कर दे। जब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेगा तो रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। सवाल है कि क्या ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब दे पाएगा अमेरिका? ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबे और थका देने वाले युद्ध की ओर धकेलने की दिख रही है। अमेरिकी अड्डों पर हुए मिसाइल हमलों और कुवैत में कई लड़ाकू विमान गिराए जाने की सूचनाओं ने वॉशिंगटन की वॉर गेमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों और व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा ढाल बनने में नाकाम रहा है। ये अमेरिकी योजना के बिल्कुल विपरीत है। इस युद्ध से जुड़े दो और सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। क्या अमेरिका को जमीनी युद्ध में उलझाना चाहता है ईरान? ईरान का शाहिद ड्रोन गेम चेंजर क्यों साबित हो रहा है? टोटल कंट्रोल के लिए जमीन से हमला जरूरी है, लेकिन उससे पहले आसमान में टोटल कंट्रोल जरूरी है। लेकिन ईरान का शाहिद ड्रोन अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। शाहिद ड्रोन इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को लगातार चकमा दे रहा है। यही लग रहा है कि ईरान की रणनीतिक वॉर ऑफ एट्रिशन यानी लंबे और थकाऊ युद्ध की है। अमेरिका और इजराइल की बेहतर एयर पावर से बचाव के लिए उसने अपने अहम हथियार भूमिगत बंकरों में सुरक्षित कर लिए हैं। उसका इरादा ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के प्रतिष्ठित ठिकानों पर निशाना साधने का है। इससे दुश्मन के अजेय होने की छवि को नुकसान पहुंचेगा और घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। बड़ा मुद्दा ग्राउंड ऑपरेशन का भी है। विशेषज्ञों की राय में ईरान की कोशिश दुश्मन को जमीनी आक्रमण के लिए उकसाने की दिख रही है। ईरान की थल सेना बड़ी है। ईरान की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां ग्राउंड ऑपरेशन को विनाशकारी बना सकती हैं। अमेरिका अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे अंतहीन युद्ध में फंस सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान में जमीनी युद्ध का रिस्क उठाएगा? क्या जमीन से ईरान में ऑपरेशन चलाने का प्लान तैयार है? आखिर ईरान में जमीन से किस इलाके में हमला किया जाएगा? अमेरिका की तरफ से ऐसी पॉस्चरिंग जरूर मेंटेन की जा रही है कि अमेरिका ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
किसी भी ऐसे लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेजन से बचना चाहेगा। वैसे लंबा युद्ध अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर युद्ध 10 दिन से ज्यादा चलता है तो पश्चिमी एशिया के साथ इजराइल की एयर डिफेंस में प्रयोग होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल कम हो सकते हैं। इसके बाद हवाई सुरक्षा 50% घट सकती है। इजरायली सेना का मानना है कि जैसे जैसे ईरान का ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा खत्म होगा, युद्ध और विनाशकारी होगा। इजरायली सेना के सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हैं। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल वॉरहेड में किया जा सकता है। यदि दुबई या तेल अवीव जैसे शहरों में डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया तो रेडिएशन से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे छोटा देश होने के नाते इजराइल की अर्थव्यवस्था और निर्णायक युद्ध के लिए बनी है, लंबे युद्ध के लिए नहीं। लाखों नागरिक यानी रिजर्विस्ट दफ्तर छोड़कर मोर्चे पर तैनात हैं, जिससे इजराइल का हाईटेक और उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। जाहिर है लंबी लड़ाई का नुकसान इजराइल और अमेरिका दोनों को है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।